बिल्कुल इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज भी रिलीफ नहीं मिल सका। इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने, घर का खाना फराहम करने, उनकी फैमिली और वकला को मिलने की इजाज़त देने के ऊपर आज केस की समाअत होनी थी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज छुट्टी पर रवाना हो गए हैं। गुज़श्ता जुमेरात भी जब इमरान खान के हक़ दिफा का केस की समाअत होनी थी, जिसमें इमरान खान को 4 गवाहान पेश करने की इमरान खान ने दरख्वास्त की थी, जो ट्रायल कोर्ट के फैसले में उनको सजा हुई थी, उससे पहले और उसके ऊपर नोटिस किए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और इमरान खान के वकला की तरफ से कहा गया था अदालत को कि जब तक ये हक़ दिफा के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है, तब तक इमरान खान की फौरी रिहाई की जाए और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला सुना दे और उसके बाद फिर जो भी अदालती हुक्म होगा उसकी तामील होगी। लेकिन गुज़श्ता जुमेरात चीफ जस्टिस छुट्टी पर थे और आज भी जुमेरात को जब इमरान खान का केस की समाअत होनी थी तो चीफ जस्टिस छुट्टी पर चले गए हैं और इमरान खान को एक तो अटक जेल में जो सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत होना थी वो भी आज नहीं हो सकेगी और दूसरा अटक जेल में जो अदालती हुक्म दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि उनके वकला और फैमिली को मिलने की इजाज़त दी जाए, तो वकला को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, बल्कि जो वकील है शेर अफजल मरवत उनको हिरासत में लेने की कोशिश की गई थी, तो उनकी तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके ऊपर भी समाअत होना थी, वो दरख्वास्त पर समाअत भी आज नहीं हो सकेगी। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान की जो 3 साल की उनको सज़ा सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हमायूं दिलावर की तरफ से, और 5 साल उनकी नाअहली हुई थी, उसकी सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई थी और उसके ऊपर समाअत हुई थी, नोटिस जारी हुए थे, वो समाअत भी 22 अगस्त को फिक्स हो गई है और 22 अगस्त को देखना ये होगा कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदें लगाई गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि 2 रुकनी बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा है वो इमरान खान की रिहाई यहाँ से शायद मुमकिन हो सके, लेकिन जो कानून दान हैं, सीनियर तजियाकार हैं, उनके मुताबिक इमरान खान इतनी जल्दी अदालतों से रिलीफ शायद उनको नहीं मिल सकेगा और वो इतनी जल्दी रिहा होकर बाहर नहीं आ सकेंगे। जो वकील हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान की यहाँ से जमानत हो जाती है और उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर उनको दूसरे केसेस में नैब, साइफर और बहुत सारे केसेस जो जिसमें उनकी जमानतें खारिज हो रही हैं या उन पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, उसमें उनकी गिरफ्तारियां डाली जाएंगी और उनको लंबे अरसे तक जेल में रखने का प्लान किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि 22 अगस्त को इमरान खान को कोई रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलता है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जाती है, जो अभी बज़ाहिर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो फिर उसके बाद देखना ये होगा कि क्या इमरान खान को दूसरे केसेस में गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता और इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होगा। दूसरी तरफ जो वकला हैं तहरीक इंसाफ के, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। उनकी तरफ से कहा गया था कि इमरान खान ने ये मैसेज दिया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका केस न सुने, तो दूसरी तरफ ये उम्मीदें भी लगाई जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इमरान खान को रिलीफ देगा और 2 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस और तारिक महमूद जहांगीरी जैसे जो है वो इस बेंच का हिस्सा हैं, उनसे ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि शायद वो इमरान खान को रिलीफ दे दें और उनकी सज़ा मुअत्तल कर दें। तो देखना ये होगा कि इमरान खान का जो सियासी कैरियर है वो कितना उसको मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या उनको अदालतों से रिलीफ मिलेगा और वो दोबारा इलेक्शन में आएंगे, ये सारी चीज़ें अभी सामने आएंगी।